नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग से ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोग देख भी पा रहे होंगे कितने ज़बरदस्त टॉपिक हम आपको अच्छे से करवा रहे हैं। रीजनिंग से चैप्टर वाइज हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे अपनी कंटिन्यू सीरीज। और मैथ के भी हम काफ़ी अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जिन्हें बिल्कुल मैथ नहीं आता हो दोस्तों, तो जो हम आपको मैथ की सीरीज दें उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज अपना जो टॉपिक है वो हम शुरू कर लेते हैं। क्या टॉपिक आपका? औपबंधिक आपका संख्या यानी कि अक्षर एवं प्रत्यय। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो टॉपिक रहने वाला है ना आपका, ये एक अक्षरों पे रिलेटेड होता है। इसको काफ़ी बुकों में अक्षर योग्यता परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अक्षरों की क्या योग्यता है उसके बारे में हमें जांच करना होता है। ठीक है, इसमें सिंपली क्या होता है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। इसमें 4 प्रकार से नॉर्मल एग्जाम आपसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और हर एग्जाम में दोस्तों ध्यान रखना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे रीजनिंग आपकी आती हो, मान के चलना आप यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है आपके हर एग्जाम में। आपकी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके 4 प्रकार की टाइपें होती हैं। चारों टाइप हम स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और कंटिन्यू वीडियो देखिए ताकि आपका जो डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारे आज ही क्लियर हो जाएं। चलिए, तो टाइप हम शुरू करते हैं। वो देखिए, टाइप आपकी फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अक्षरों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन क्या है आपके? अक्षरों पर आधारित। अक्षर क्या होते हैं? अक्षर अल्फाबेट यानी A to Z की कोई सीरीज मिलेगी आपको, और उसमें एग्जाम कोई कंडीशन लागू करेगा आप लोगों के लिए। कोई भी कंडीशन लागू कर सकता है, उस कंडीशन को हमें फॉलो करना है, यानी उस कंडीशन को हमें चेक करना है। कंडीशन चेक करने के बाद हमें आंसर निकालने होते हैं। किस प्रकार से, आइए हम विद इन 2 से 3 सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद आराम से क्वेश्चन निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एग्जाम ने हमें कहा भाई इस श्रृंखला में, श्रृंखला कौन सी है, नीचे जो लिख रखी है हमारे पास GOSS, इस प्रकार लास्ट ये N तक की हमारे पास श्रृंखला है। ठीक है, तो हमने एग्जाम ने क्या कहा भाई इस श्रृंखला में कितने ऐसे अक्षर हैं जो 2 बार क्या है, 2 बार लगातार लिखे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, एग्जाम ने हमें कहा भाई ये जो सीरीज हमने लिख रखी है, ये GOSSRGM, ये कंटिन्यू एक सीरीज लिख रखी है, इसके अंदर अल्फाबेट के ऐसी सीरीज निकाल के लिए का ये जो 2 अक्षर क्या हो, लगातार हो। 2 अक्षर का मतलब क्या है? 2 अक्षर का मतलब ये दोस्तों, कोई भी 2 अक्षर A to Z के कोई भी 2 अक्षर हो वो लगातार फॉर्म में हो। ठीक है, तो हम चेक करेंगे किस प्रकार से। देखिए बिल्कुल सिंपल, अब इस आराम से इसको देखना आपको। देखिए आप कंटिन्यू सीरीज चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे G सिंगल है, O भी सिंगल है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट अक्षर हमारे मिल गए हैं डबल S। ठीक है, यानी डबल, यानी कहानी से 2 बार लगातार लिखे होने चाहिए, तो S यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, तो एक हमारा यहाँ पे हो गया है। चलो आगे देखिए, RGMLGTOP ये सभी सिंगल हैं। इससे आगे चलिए आप लोग, आगे देखिए जो क्यू है आपका, यानी क्यू है, ये कितने बार है? डबल है। लगातार तो लिख रखे हैं आपको, लगातार होनी चाहिए, तो ये भी आपकी एक कंप्लीट हो गया। आगे चलिए, R सिंगल है, उसके बाद P देखिए, P क्या है आपका? डबल, यानी 2 बार लिखा गया है। और देखिए SOG ये भी क्या है? सिंगल। इसके बाद देखिए T भी क्या है आपका? डबल। और लास्ट में N क्या है? सिंगल है। मतलब ये सारे डाटा आपको लिखा मिलेगा, बस हमें क्या करना है, उस कंडीशन को देख के उसमें से हमें सीरीज में से आंसर देना होता है। तो आप देंगे सर कितने बने ऐसी सीरीज हमारे पास? भाई एक तो डबल S हमारे पास है, एक डबल Q है, एक डबल P है और एक डबल T है। तो कितने हमारे पास हैं? 4। 1 2 3 और 4। तो एग्जाम में हमें ऑप्शन लिखा मिलेगा 1 2 3 या 4 या 3 से अधिक, कुछ भी लिखा मिले हमें। तो फिलहाल के लिए हम इसका जो आंसर रहने वाला वो क्या हो जाएगा? इसका 4, इसका फाइनल आंसर है। कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का आपका। इस क्वेश्चन में हमने एग्जाम ने क्या कहा भाई इस श्रृंखला में, श्रृंखला कौन है? ये जो नीचे लिख रखी, आपको सब कुछ लिखा मिलेगा एग्जाम में। इस श्रृंखला में ऐसे कितने Z हैं? क्या? XYZ कितने हैं? Z के बारे में बात कर रखे। ऐसे कितने Z हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में क्या हो? A हो। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, एग्जाम ने हमें ये कहा भाई ये जो श्रृंखला है ना, इस श्रृंखला में हमें क्या निकालना है? ऐसे जड़ निकाल के लेके आने हैं। क्या निकाल के लेके आने हैं? जड़, जिनके पहले भी क्या हो? ए, और जिनके बाद में भी क्या हो? ए। ठीक है, हमें क्या कंडीशन करनी है दोस्तों, अपने पास से जो जेड है उस पे अंडरलाइन लगा लेना माइंड के अंदर, या आप पेज पे लिख लेना इसको। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? जेड है तो उससे पहले क्या होना चाहिए? ए, और उसके बाद भी क्या होना चाहिए? ये एक इंडिकेटर है आपको, ताकि क्वेश्चन में कुछ समय बचा दे आपको। ठीक है,
तो जो चीज़ होनी चाहिए उस पर हम राइट का निशान कर लेंगे इस प्रकार, और जो चीज़ ना हो उस पर हम क्रॉस का निशान। ये करें तो ठीक है, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा यहाँ से। तो मोस्टली हमें क्या निकालना है, इसमें जड़ देखना है। जड़ में भी क्या होना चाहिए, जिसके आगे क्या हो ए और ठीक बाद में भी क्या हो ए। चेक कीजिए। चलिए देखिए, शुरू में हमारे पास जड़ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको फर्स्ट, लेकिन इसके आगे क्या है, ना तो इसके आगे ए है ना इसके पीछे है, तो ये जड़ हमारा क्या है, कैंसिल, मतलब गलत है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। आगे देखिए सेकंड हमारे पास बस हमें करना क्या है, जिसपे हमें अंडरलाइन लगा रखी है वो देखना है, मतलब जड़ को हमें फॉलो करना है, जड़ जहाँ है वहाँ पहुँचना है डायरेक्ट बस। तो जड़ हमारा यहाँ है, इससे पहले देखिए आप ए है और इसके बाद भी क्या है ए। यही तो एग्जाम निकाल भाई, ऐसे जड़ निकाल के लेकर आई जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में ओ हो। तो जड़ के ठीक पहले और ठीक बाद में क्या है ए, तो एक तो सीरीज हमारी ये बनती दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलिए, और जड़ कहाँ है, जड़ ये है। अब देखिए जड़ के ठीक बाद तो ए है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जड़ से पहले क्या नहीं है, ए नहीं है, यानी कि वाई है, तो ये हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलत। आगे चलिए, आगे हम जड़ देख पा रहे हैं यहाँ पे है, ठीक है। अब जड़ से पहले क्या है, ए है, और जड़ के बाद भी क्या है, ए। इसने यही तो कहा भाई ऐसे जड़ निकालिए जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद क्या हो, जड़ हो। तो ये बात भी हमारी क्या है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए इस सीरीज के अंदर जड़ कहाँ है, और जड़ हमारा लास्ट यहाँ पे है। तो जड़ से पहले तो क्या है मेरे दोस्तों, ए है, लेकिन तुरंत इसके बाद क्या है, वाई, और हमें चाहिए क्या, ए। तो ये बात हमारी फिर क्या हो गई, गलत। तो मतलब इसके अंदर जो हमारी सीरीज बनती दिखाई दे रही है हमें, वो कितने हमारे पास, एक और एक दो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनल वो कितने नंबर हो जाएगा आपका, 2 नंबर। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारी टाइप होती है अक्षरों पर आधारित क्वेश्चन। इस प्रकार से कोई भी हमें कंडीशन लिखी मिले, उस कंडीशन को हमें अपने माइंड के अंदर फुलफिल करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन निकालना है। कर लेंगे। चलिए हम टाइप नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप हमने अभी देखी है कौन सी, अक्षरों पर आधारित, ठीक है, अल्फाबेट जैसे ए टू जेड आपके जो भी हैं। अब सेकंड जो टाइप हमारी वो क्या है, संख्याओं पर आधारित। संख्या क्या होती है, सभी जानते हैं, संख्या 0 to 9, ठीक है। जो संख्या है अब उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं और उसमें कुछ कंडीशन एग्जाम हमें पहले से देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन निकालने हैं। तो कंडीशन क्या हो देखिए आप लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 और 4 हमने 2 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, ये टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन देख के हमें इस सीरीज में से क्वेश्चन निकालने हैं। तो निकालिए दोस्तों। देखिए कंडीशन हमारी है, इस श्रृंखला में, श्रृंखला हमारे पास ये है, इस श्रृंखला में ऐसे कितने क्या हैं, 7 नंबर, क्या है 7 नंबर। तो एग्जाम हमें जो चीज बोल रहा है ना भाई, वो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे रफ पेज पे। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन निकालेंगे तो रफ पेज पे इंडिकेट कर लेंगे ताकि क्वेश्चन निकालने में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एग्जाम ने हमें कहा भाई ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले क्या हो, 4 हो, 7 से ठीक पहले क्या हो, 4 नंबर हो। तो हम इस पे इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद और ठीक बाद में क्या ना हो, 2, और 7 के ठीक बाद क्या ना हो, 2, इस प्रकार लिख लिया। अब हमें करना क्या है वो देखिए, हमने एग्जाम ने कहा भाई देखने क्या है इस पंक्ति में 7 नंबर, तो जो चीज़ हमें देखना है उस पर हम इस प्रकार से एक लाइन लगा लेंगे, अंडरलाइन जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये माइंड का काम है आपका। और इससे पहले क्या है, 4 नंबर होना चाहिए, उस पर आप राइट का निशान, यानी जो चीज़ होनी चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, कुछ भी हो आपका, उस पर हम राइट का निशान करेंगे, ठीक है। और एग्जाम ने कहा 7 के तुरंत बाद 2 नंबर ना होना या नहीं होना चाहिए, इसने कहा भाई ठीक बात 2 नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ नहीं होनी चाहिए उस पर हम क्या करेंगे भाई, क्रॉस का निशान। इतना काम करना है। अब ये क्या हो गया, हमारे एक इंडिकेटर हो गया, मतलब हमें ये क्वेश्चन देखने की कोई आवश्यकता नहीं, हम इसी से समझ जाएंगे भाई इस पंक्ति में हमें क्या देखना है, जिस पे अंडरलाइन लगा रखा है वो वैल्यू हमें देखनी है। मतलब 7 को हमें देखना है, 7 से पहले जो हमें राइट का निशान, इसका मतलब 4 होने चाहिए, जिस पे क्रॉस का निशान उसका मतलब 2 नंबर नहीं होना चाहिए। हो गया क्वेश्चन, चेक कीजिए। देखिए हमें देखना क्या है, 7 नंबर, तो जहां पर भी 7 तो सबसे पहले उस वैल्यू पर पहुंचना है। शुरू में देखिए 7 यहाँ पे है फर्स्ट में, ठीक है। अब 7 से पहले 4 होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, 7 से पहले 4 है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 7 के बाद क्या नहीं होना चाहिए, 2 नंबर। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें तो 2 है भाई, 7 के जस्ट पीछे देखिए क्या है, इसमें 2 नंबर। और एग्जाम हमें कह रहा है भाई 2 नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो 7 नंबर हमारे लिए क्या है, गलत है। चलिए सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पे 7 है, 7 से पहले 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में 2 है, तो देखते ही गलत कर देंगे। मतलब दोनों साइड में कोई सी भी साइड में आंसर की वैल्यू गलत हो, जो कंडीशन दी गई है उसको हम गलत कर लेंगे परमानेंट। जैसे 7 से पहले 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 से पहले 2 है, तो आगे देखने की आवश्यकता नहीं हमें, मतलब इससे आगे
अब उससे आगे चलिए आप, और 7 कहाँ इस सीरीज में, देखिए 7 हमारा यहाँ है, 7 से पहले क्या है 9 नंबर, लेकिन हमें चाहिए क्या भाई 4, मतलब ये बात भी क्या हमारी गलत है। चलिए और आगे चलिए 7, ये देखिए 7 से पहले क्या है 4 नंबर, बिल्कुल ठीक है। और तुरंत बाद क्या नहीं होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होने चाहिए, मतलब 2 नंबर नहीं होना चाहिए 7 के तुरंत बाद, बाकी कोई भी अंक हो सकते हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, या 5 है या 4 है या 3 है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें किससे, सिर्फ 2 नंबर से, मतलब 2 नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, सही है, हमें यही तो वैल्यू देखनी है भाई, तो बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए और 7 कहाँ है, देखिए 7 हमारा यहाँ है, 7 से पहले हमें क्या चाहिए 4 नंबर, बिल्कुल ठीक है। और 7 के तुरंत बाद हमारा क्या नहीं होना चाहिए 2 नंबर, हमारे पास 2 थोड़ी नहीं, यहाँ पे 9 नंबर है, तो ये बात भी क्या है हमारी बिल्कुल सही है। आगे चलिए 7 यहाँ पे है, 7 से पहले हमें क्या चाहिए भाई 4 नंबर, बिल्कुल ठीक है। 7 के बाद 2 नंबर नहीं होना चाहिए, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 8 है, तो ये बात बिल्कुल क्या है ठीक है। और 7 देखिए लास्ट में 7 यहाँ है, 7 से पहले क्या है 4, बिल्कुल ठीक। और 7 के बाद क्या नहीं होना चाहिए 2 नंबर, तो यहाँ पे 1 है, तो ये बात भी क्या है सही है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हमारे पास बनती दिखाई दे रही है, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 फाइनल आंसर है। समझ गए आप, इसके एक्सरसाइज करना और जल्दी निकाल पाएंगे, मैं अभी केवल समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगा रहे हैं, कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं इसका, इसी सीरीज का यानी संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन देखिए, मतलब टाइप के अकॉर्डिंग 4 नंबर हो गया, और सीरीज में हमारा चौथा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में कभी इस श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं, क्या देखने हैं 5 नंबर, ठीक है 5 नंबर। मैं यहाँ पे इसकी जो सीरीज है वो बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 5 नंबर हो गया, ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 3 हो, 5 से पहले क्या नंबर होना चाहिए 3, परंतु ठीक बाद 8 नहीं हो, ठीक बाद में क्या नहीं होना चाहिए 8, इस प्रकार लिख लेंगे। और कैलकुलेशन क्या करेंगे, मैंने कहा जो चीज़ हमें फाइंड करना है उसके हम इस पर अंडरलाइन लिख लेंगे, मतलब हमें 5 देखने हैं, ठीक है। और ठीक पहले क्या हो 3, तो जो चीज़ होनी चाहिए आपके सीरीज में उस पर हम राइट का निशान, और ठीक बाद क्या नहीं 8 नंबर नहीं होना चाहिए, उस पर हम क्या करेंगे क्रॉस का निशान, हो गया। बस इस सीरीज को माइंड में फॉलो कीजिए आप, और आंसर निकालिए, कुछ ही सेकंडों में निकाल लेंगे। देखिए हमने जिस पे अंडरलाइन लगा रखा है बस वो देखना है, अंडरलाइन किस पे है 5 नंबर, तो 5 है जहां है वहां पहुंचिए, फर्स्ट 5 यहाँ है, देखिए सीरीज में 5 से पहले 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 4, मतलब बात गलत है। आगे चलिए 5 कहाँ है, देखिए 5 सेकंड यहाँ है, 5 से पहले क्या होना चाहिए 3, बिल्कुल ठीक है। और 5 के बाद क्या नहीं होना चाहिए 8 नंबर, तो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे 1 है, मतलब हमें 8 से तो मतलब है भाई 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 8 हमारा नहीं है, तो बात बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए 5 और कहाँ है, एक यहाँ पे है, 5 से पहले 3, तो 5 से पहले देख पा रहे होंगे 3, बिल्कुल ठीक है। 5 के तुरंत बाद क्या है 8 नंबर हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पे क्या है 8 नंबर है, इसका मतलब ये सीरीज हमारी क्या होगी 5 वाली गलत। आगे देखिए 5 हमारा यहाँ है, 5 से पहले हमें 3 चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई, बिल्कुल ठीक है। और 5 के बाद क्या नहीं होना चाहिए 8 नंबर, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है 2, हमें 8 से मतलब 2 का मतलब हो 3 हो 4 हो, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये बात बिल्कुल क्या है ठीक हमारे पास। बस ऐसे क्वेश्चन निकालने, तो कितने हो गए 1 और 1 2, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 2। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुके हैं आपको सेकंड टाइप। चलिए टाइप नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। 3 नंबर हमारी टाइप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्या है मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित का मतलब क्या होता है, इनमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, मतलब आपके अंक भी आ सकते हैं, इसके अंदर अक्षर भी आ सकते हैं, कोई निशान भी आ सकते हैं, ठीक है, उससे हमें मिश्रित कहते हैं। उसको हमें मतलब क्या है, जो सीरीज दे रखी है उसको देखना आपको। देखिए हमें सीरीज दे रखा कौन सा 2 4 8 5 6 इस प्रकार से, ये @ है, ये 1 3 डॉलर आपका 6 4 5 2 हैच आपका 9 7 1 स्टार 3 E, ठीक है। ये कोई हमें श्रृंखला दे रखी है, इसमें क्या है आपके अंक यूज कर रखे हैं एग्जाम ने, निशान, ठीक है, और हमारे जो यानी निशान बोल दे, संकेत बोल सकते हैं इनको हम, और हमारा जो ये ई ले रखा आपका ये अल्फाबेट हो गई, मतलब सभी को मिक्स कर लिया इसके अंदर। इससे पहले हमने 2 टाइप कौन सी देखी हैं, एक तो अलग से हमने संख्याओं पर आधारित जिसके अंदर केवल अंक मिलेंगे आपको, एक हमने अक्षरों पर आधारित जिसमें केवल अल्फाबेट मिलेंगे। तीसरी टाइप क्या होती है, दोनों चीजों यानी तीनों चीजों को, 3 कौन से हो गए, इसमें संकेत और शामिल हो जाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम, वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछ रखा है यानी 5 नंबर इस सीरीज का। एग्जाम ने हमें क्वेश्चन कहा भाई ऐसे कितने प्रतीक क्या होते हैं, प्रतीक बोल दें इनको हम, निशान बोल दें हम इनको, चिन्ह बोल दें, आपके एक ही बात आपका, ठीक है। मतलब अंकों और अक्षरों को छोड़कर जो भी बचेंगे, जैसे आपका डॉलर हो गया, हैच हो गए, प्लस माइनस भाग जो भी होते हैं वो सारे क्या हैं आपके प्रतीक में काउंट करते हैं हम, ठीक है। तो एग्जाम ने हमें कभी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम बाद
प्रत्येक के एकदम बाद एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका पूरा पूरा वर्ग निकलता हो। इसका मतलब ये दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई हमें प्रतीक मिला, ठीक है, कोई भी हमें प्रतीक मिलेगा और उस प्रतीक के तुरंत बाद यहाँ पे जो मिलेगा हमें वो क्या मिलना चाहिए, पूर्ण वर्ग मिलना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसका पूरा पूरा वर्ग हो, ठीक है ना। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, इस प्रकार के पूर्ण वर्ग मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और भी है, वो और देखिए दोस्तों, इसमें कहा एक भी पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब क्या है, एक नंबर जो है ना वो भी हमें इसमें काउंट करना है। जैसे भाई एक कोई नंबर है, अब एक का वर्ग डालेंगे हम तो एक का वर्ग क्या होता है, स्वयं एक ही तो है। एग्जाम में कंडीशन दे दिए एक भी पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी प्रतीक के तुरंत बाद हमें क्या मिल जाए, एक, तो वो भी हमें क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है। तो आइए कर लेंगे हम क्वेश्चन किस प्रकार से, देखिए जहां पे हमारे निशान है वहां चलना डायरेक्ट में। तो शुरू से देखिए, यहाँ पे निशान हमारा यहाँ है, फर्स्ट में जो @ दिखाई दे रहा है आपको, @ के तुरंत बाद देखिए क्या है आपका 1, और 1 क्या है, वर्ग मैंने अभी बताया आपको, लिख भी रखा, एक भी पूर्ण वर्ग है, मतलब इसको शामिल करना है। तो एक तो हमारी सीरीज क्या हो गई आपकी, ये फर्स्ट, ठीक है। एक तो हमारे पास ये जो कंडीशन को फुलफिल कर रही है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट इसको छोड़ के आते हैं, छोड़ना नहीं है दोस्तों, इस कंडीशन को समझना, एक भी पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब क्या है, जो एक है वो भी वर्ग में काउंट करना आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा डॉलर यहाँ है, नेक्स्ट जो प्रतीक हमारा डॉलर है। अब डॉलर के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो आप लोग देख पा रहे हो 6 पूर्ण वर्ग है आपका, 6 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, मतलब ये सीरीज हमारी क्या है, गलत। नेक्स्ट चलिए हमारे पास ये देखिए आपका जो दिखाई दे रहा है आपको क्या है, हैच आपका, ठीक है। हैच के तुरंत बाद देखिए 9 नंबर है, 9 क्या है, वर्ग है किसी का पूर्ण, बिल्कुल है। आप कहोगे सर किसका है, 3 का वर्ग होता है, कितना होता है भाई 9, तो 3 का पूर्ण वर्ग है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल शामिल है। और देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या है, स्टार। अब स्टार जो है वो देखिए आप लोग, अब स्टार के तुरंत बाद क्या है, 3, और हमें चाहिए क्या, पूर्ण वर्ग। तो 3 पूर्ण वर्ग थोड़ी ना होता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती करके आते हैं, सर आपने यहाँ पे 1 को यूज किया है तो 3 भी तो वर्ग होगा। अरे भाई ये एक खुद में ही वर्ग होता है भाई, 1 का अगर वर्ग डालेंगे तो हम क्या होता है, वर्ग तो बनता है। अब 3 का कोई वर्ग खुद थोड़ी 3 निकल के आएगा, 3 का वर्ग तो क्या बनता है हमारे पास 9 नंबर होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा, 2 नंबर। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल, कर लेंगे। चलिए इसी के बेस पे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम, इसी में आपको मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन और पूछ ले, हम देख लिए। मान ले एग्जाम आप लोगों को बोल दे भाई आप बताइए बाएं छोर से, ठीक है, बाएं क्या होता है आपका, शुरुआत से। जिनको दाएं बाएं के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने रीजनिंग का कंप्लीट टॉपिक बना रखे हैं आप लोगों के लिए। एक तो रैंकिंग टॉपिक कंप्लीट कर रखा हमने, ठीक है, और एक आपका अल्फाबेट प्रॉब्लम बिल्कुल बेसिक से मैंने समझा रखा, उसमें फुल कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, दाएं बाएं सब क्लियर कर रखा आपको, वहां और चेक कर लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। अगर मैं इसमें क्वेश्चन बोल दूं आपको, आप बताइए बाएं से 10वां नंबर कौन सा होगा, तो आप बाएं से 10 आप करना क्या, बायां होता है आपका बोर्ड की तरफ, अगर अपना फेस है तो हमारा दायां क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग बोर्ड का लास्ट हिस्सा, और बायां क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग बाएं का शुरुआत हिस्सा, यानी कि बोर्ड का फर्स्ट हिस्सा। तो बाएं से कितने नंबर, 10, तो शुरू से हमें 10 नंबर काउंट करना है, कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे क्या नंबर हमारा 6, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सेकंड अगर क्वेश्चन पूछ ले, आप बताइए दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं पीछे से 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे क्या हमारा हैच, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ ले आपको एग्जाम बोल दे भाई बाएं से 12 नंबर अक्षर के बाएं आप बताइए 7वां अक्षर कौन सा होगा, श्रृंखला यही है आपकी, और एग्जाम बोलते बाएं से 12वें नंबर के बाएं 7वां अक्षर है। तो ये मैंने ट्रिक बता रखा आपको, फिलहाल मैं वैसे बता देता हूं यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे दोनों मान आपको सेम मिले, दोनों बाएं या दोनों दाएं, तो मैंने बताया था आपको माइनस करना है, ठीक है, और दोनों अलग अलग मिले तो आपको प्लस करना है। ये क्या बता रहे हैं हम आप लोगों को, तो रैंकिंग और अल्फाबेट के जो टॉपिक हमने करवा रखे वो देख लेना, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो 12 में से 7 कम करेंगे कितने हो जाएंगे 5, तो हमें केवल बाएं से 5 नंबर को काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है आपका 6 नंबर, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। अगर इसी में एग्जाम बोल दे आपको भाई बताइए आप दाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा,
दाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, ठीक है। दोनों मान देखिए सेम हो तो माइनस, दोनों अलग अलग हो तो प्लस, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये ट्रिक आपकी। 10 और 3 कितने हो जाएंगे? 13 नंबर। कौन सी साइड से बताना हमें? दाएं से। आपको सर क्यों का रीजन ये मेरे दोस्तों, जो फर्स्ट में ऊपर जो साइड लिखी होगी ना हमारी, जोड़ने और घटाने के बाद जो साइड ऊपर है उसी से हमें काउंट करना है, ठीक है। तो दाएं से हमें कितने नंबर काउंट करना है? 13। दाएं मतलब पीछे से 13 नंबर काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर, 12 और 13। 13 पे क्या हमारा 3। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल। तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी एग्जाम पूछ सकता है आप लोगों से इस टॉपिक में, ठीक है। बाकी ये जो टाइप हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपको अल्फाबेट में मिल जाएगी, आपको वहाँ और अच्छे से सीख सकते हो। उसको हमें बेसिक से फुल कॉन्सेप्ट करवा रखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 4 नंबर टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्या है, टाइप नंबर हमारी 4 क्या है वो देखिए आपकी। टाइप नंबर 4 है हमारी शर्त के अनुसार, ठीक है। शर्त के अनुसार मतलब इसमें कोई कंडीशन दी जाएगी, आपको उस कंडीशन को हमें चेक करना है। सिंपल सा क्या है वो देखिए। आपका कंडीशन हमारी ये लिख रखी है एग्जाम ने, हमें कंडीशन क्या लिख के दी है हमें वो देखिए। इसने कहा प्रत्येक संख्या के, संख्या कौन सी हमारे पास ये लिख रखी है आपकी 1 2 3 4 5 हमारे पास संख्या है। कौन कौन सी? 386, 874 नंबर, 697, 469 और 731, ठीक है। 2 2 4 और 5 हमारी संख्या है। इनके अंदर एग्जाम कुछ कंडीशन अप्लाई करके हमें बताएंगे, उस कंडीशन को हमें चेक करना है। चेक कीजिए। इसने कहा प्रत्येक संख्या के पहले अंक में, प्रत्येक संख्या कौन सी है? ये जितनी भी संख्या है इनके पहला अंक कौन सा है? जैसे यहाँ पे आपका 3 नंबर हो गया, इसमें आपका 8 नंबर, इसमें आपका 6 नंबर, इसमें 4 नंबर और इसमें 7 नंबर, ठीक है। प्रत्येक संख्या का पहले अंक की बात है। तो प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ा जाए। क्या कहा है एग्जाम ने? जितनी संख्या है इनमें पहला जो अंक है उनमें सभी में 1 जोड़ दिया जाए। तो पहले हम जोड़ देते हैं भाई। देखिए फर्स्ट जो 3 है इसमें हमने 1 को ऐड किया, कितना हो गया हमारा? 4। 8 में हमने 1 को ऐड किया, कितने हो गए? 9। 6 में हमने 1 को ऐड किया, कितना हो गया? 7। 4 में हमने 1 को ऐड किया, कितने हो गए? 5। और 7 में हमने 1 को ऐड किया, कितना हो गया? 8। ये 7 के साथ हमें कंडीशन बांटते समय आपको लिख लेना है। चलिए आगे देखिए। और दूसरे तथा तीसरे अंक, दूसरे तीसरे कौन सा है? ये पहला अंक हो गया, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इन दोनों अंकों की बात चल रही है हर संख्या में। तीसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। इसका मतलब आपस में बदल दिए जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में हम कर देंगे। देखिए भाई इसने क्वेश्चन क्या कहा आपको? पहला जो अंक है सभी के अंदर 1 ऐड करना है हमने ऐड करके रख लिया अपने पास ही। चलिए सेकंड कंडीशन है कि जो लास्ट के 2 अंक बच गए, इसका 2 और 3, उन दोनों अंक को क्या करना है? आपस में इंटरचेंज, मतलब आपस में बदलना। किस प्रकार? इस प्रकार से हम क्रॉस डाल देंगे इनमें। ये 86 है तो इसको हम लिख देंगे 68 नंबर, यानी 6 यहाँ पे 8 यहाँ पे, दोनों आपस में स्थान चेंज करेंगे। इसमें भी ऐसे कीजिए आप लोग। 74 नंबर है तो हम इसको क्या बना देंगे भाई? 4 पहले लिख देंगे, बाद में 7 लिख देंगे, ठीक है। 47 नंबर होगा इसका भाई। 4 और 7। इसी प्रकार अगली संख्याओं में देखिए आप लोग, अगले में यहाँ पे 7 लिख देंगे और इसके बाद हम 9 नंबर लिख देंगे, हो गया। अगली चेक कीजिए, इनमें भी दोनों में सेम क्रॉसिंग, यहाँ पे 9 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर। उससे आगे बढ़िए 31 नंबर, इसको पलट देंगे, कितने हो जाएंगे? 13 नंबर आपके। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आगे देखिए कंडीशन क्या कही है। तो बताइए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? मतलब इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? बता देंगे भाई, क्या दिक्कत है? तो इनमें आप मान देखिए फर्स्ट का जो मान आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो क्या है? 468, ठीक है। इससे अगला मान देखिए आपका क्या है? ये देखिए 947। इससे आगे देखिए आपका 779, 596 और 813। इन सभी में जो बड़ी संख्या है वो कौन सी दिखाई दे रही है आपको? ये वाली संख्या, यानी सेकंड वाली 947। 947 जो नंबर संख्या हमारी, ये सबसे बड़ी है, ठीक है। तो एग्जाम में हमें ऑप्शन मिलेंगे, उसमें देख के हमें निकालना है। तो उसमें 947 को टिक नहीं करना है आपको। 947 किस संख्या से बनी है वो आंसर देना है। तो कौन सी संख्या से बनी है हमारे पास? 874, यानी कि 874 की जो संख्या है, इनके अंकों को चेंज करने पर, 1 ऐड करने पर जो संख्या बनती है वो सबसे बड़ी संख्या बनती है इसमें 947। तो इसका जो आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे? 874। 8, 7 और 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एग्जाम जो आंसर देंगे आप लोगों को वो इनमें से 4 ऑप्शन देंगे। जैसे इस प्रकार हमने मान लिया ए ऑप्शन ये दे दिया आपको, ये बी ऑप्शन दे दिया, ये सी ऑप्शन है, ये डी में है, ठीक है। तो हमें देख तो ले इसमें कौन सा बड़ा अंक है, तो हम बी में है तो बी पे टिक कर देंगे इस प्रकार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछ ले भाई सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी होगी। तो छोटी संख्या देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 4, यहाँ फर्स्ट का 9, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 8। तो सबसे छोटी वैल्यू हमें दिखाई दे रही 468,
इससे छोटी संख्या तो कोई नहीं है। तो ये 468 किसकी वैल्यू है? 386 की। भाई इसी से तो नंबर हमने इंटरचेंज किए हैं ये, तो हम दिखा देंगे आंसर में क्या लिख देंगे हम, 386। ठीक है। तो दोस्तों एक अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। उम्मीद करते हैं आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अपनी बुक उठाना, किसी भी लेवल की आपकी बुक हो, उसमें टॉपिक 101% मिलेगा आपको। आप प्रत्येक क्वेश्चन निकाल के देखिए, किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है आपको तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ठीक है। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताया करें, लाइक जरूर करना आप लोगों ने। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है कोई कारणवश, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक का मुझे कारण जरूर बताइए आप किस कारण आप डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएं आप लोगों के लिए तो उस कारण को हम देख के और अच्छी मेहनत हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकें आप लोगों के लिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम मेहनत करें और आपको समझ में ना आए तो फिर हमारी मेहनत भी बेकार है। ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर अपना सुझाव दें ताकि हम उस पर अमल करें और नेक्स्ट में और अच्छी से अच्छी मेहनत आप लोगों के लिए करके अच्छे कॉन्टेक्ट लेके आए आप लोगों के लिए। तो अपने जो सीरीज चली हुई है रीजनिंग से हम चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए कंप्लीट टॉपिक करवा रहे हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम एक नए टॉपिक में नए जोश के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।